संविदा कर्मी आज राजस्थान की विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। इन संविदा कर्मियों को आपने क्यों वादा किया था वोट की फसल काटने के लिए जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 15 के पैरा 10 में, और आपने 17 जनवरी 2019 को पहले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी ये कहा, सरकारी महकमों, अर्ध सरकारी संस्थाओं, सरकारी विश्वविद्यालय उपक्रमों में 3,60,000 संविदा कर्मियों को नियमितीकरण, सरकारी कर्मचारी का वेतन, भत्ते, प्रलिप्ति, पेंशन देंगे। दे रहे हैं। कल्ला जी, आपके खिलाफ तो इस बार बड़ा षड्यंत्र हो गया। 2 कमेटियों का चेयरमैन आपको बनाया। एक तो जो किसानों का कर्जा कॉमर्शियल बैंक और शेड्यूल बैंक वाले मामले में, वहां आप मारे गए, और अब ये कर्मचारियों वाले जो आपने बनाए, ये कर्मचारियों वाली जो थी 1 जनवरी 2019 को आप अध्यक्ष नहीं बने संविदाओं वाली, और आपने क्या किया, 3 साल बाद 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 निकाले। 3,60,000 संविदा कर्मी सड़क पर उतराए, क्योंकि आपने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के नाम पर पुनः संविदा में रखने का प्रावधान कर दिया और उनके सारे पुराने एक्सपीरियंस को जीरो कर दिया। उनकी वेतन को बढ़ाने का काम मैं देख रहा था। ये शिक्षा कर्मी को शिक्षा सहायक और 9 साल बाद में वेतन 10,400, प्रारंभिक वेतन 10,400, 9 साल के बाद 18,000। हमने कम से कम कुछ किया तो है। हमने आपकी तरह वोट की फसल काटने के लिए वादा नहीं किया। कल्ला जी, आपको ध्यान होगा, आर्टिकल 21 में समानता का अधिकार दिया है। उमा देवी का मामला आपके सामने होगा, उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। आप समान काम लोगे, समान वेतन आपको देना पड़ेगा, और आपने इन संविदा कर्मियों के साथ जो धोखा किया, मैं समझता हूं आज की तारीख में उनको ना दुर्घटना बीमा, ना आरजीएचएस का लाभ, ना ओल्ड पेंशन का लाभ। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अभी वो चले गए मुख्यमंत्री जी के स्वयंभू सलाहकार, मुख्यमंत्री सलाहकार, उन्होंने कहा संविदा कर्मियों से छेड़छाड़ मत करो, मैं तो उड़ते हेलीकॉप्टर के साथ लटका हूं। मैं समझता हूं उनकी बात तो निश्चित तौर पर आपको माननी चाहिए। इस प्रकार की बात भी मैं आपके सामने रखता हूं। मेरा निवेदन है, अब आपने किया क्या, वोट लेने हैं, क्या क्या हथकंडे बनाए, स्मार्टफोन, सरकारी धन से वोट की चुनाव की वेतरणी पार करने की योजना, 2022-23 के बजट पैरा 114 में चिरंजीवी परिवार के मुखिया महिला को 1,35,00,000 को हम स्मार्टफोन देंगे। नहीं दिए ना, ये है सभापति महोदय, इसको कहते हैं सभापति महोदय, इसको कहते हैं जागरूक मंत्री। नहीं दिया ना बजट की घोषणा। और सभापति महोदय, ये मैं देख रहा था 12,000 करोड़ रुपए इनका बजट पर, में जो मुझे बजट कहीं नहीं दिखा। इस स्मार्टफोन में जो डेटा बैकअप था, 18 बार मुख्यमंत्री जी की फोटो, वजीर खजाना कुछ भी करें, और इनमें क्या क्या इन्होंने 17,000 डिजिटल सखी बनाएंगे। और अभी बहुत बड़ी बात, अभी मेरा समय सभापति, अभी सभापति महोदय, एक रिसर्च है, इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी, लिख लो कल्ला जी, इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जून 2021 में रिपोर्ट आई। राजस्थान में 77% लोगों ने कहा कि ये जो चिरंजीवी योजना उपयोगी नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या कुछ नहीं कराया। इन्होंने कहा हम स्वास्थ्य मित्र बनाएंगे, 82,295 लोगों को आपने नामजद कर लिया, नाम लिख लिया उनको, ना उनका मानदेय दिया, सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए कार्यकर्ता तैयार करने के लिए राजस्थान की सरकार जो खेल कर रही है। और राजीव गांधी के नाम से इन्होंने बजट में घोषणा की 2021-22 में पैरा 57 में सरकार की कथित कल्याणकारी योजना जन तक पहुंचाने के लिए 2500 राजीव गांधी युवा मित्र, और मानदेय रख दिया 32,000, और 50,000 राजीव गांधी वॉलंटियर, मानदेय रख दिया 17,500, यानी हिडन एजेंडा, सरकार का लूटो माल। इसी तरह पुलिस मित्र बनाए आपने, राजस्थान के अंदर 42,000 पुलिस मित्र बनाए आपने, आइडेंटिटी कार्ड दे दिया, दलाल छोड़ दिए गांव के अंदर जो पुलिस की लाइजनिंग करने का काम करते हैं। इसी प्रकार नगर मित्र बनाया आपने 10 लाख पट्टा देने की बात कही, और उसके बाद कृषि भूमि, मंदिर भूमि, सवाई चक में फॉर्म भरने के नाम पर इनको मोटी फीस देने का नाम कर दिया। और अभी स्कूल बच्चों के साथ क्या किया आपने? 2 मिनट स्वागत करें, टाइम है। 64,906 विद्यालयों में पढ़ने वाले 90,052,404 मासूम बालकों को
आपने 12 फ्लॉप हो चुकी योजना के फ्लैगशिप योजना का कैलेंडर लेकर घर देने का कैलेंडर लेके जाओ, 16 करोड़ रुपए लौटा दिए। 90 लाख विद्यार्थी में 67 लाख विद्यार्थी वो है 5वीं से 8वीं तक का। फरवरी 2021 की घोषणा, निःशुल्क 2 ड्रेस और निःशुल्क पूरे पाठ्यक्रम आज हवाई हो गए सभापति महोदय। और मैं निवेदन करूं, ये किसान के कर्जे को लेकर जो बात आपने कही, आपने वन टाइम सेटलमेंट की बात कही, मैं समझता हूं कल्ला जी वो कमेटी खां अल्लाह के पास चली गई, पर राजस्थान का किसान माफ नहीं करेगा। 12 लाख किसानों के साथ आपने धोखा दिया, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज चालू होकर उनके खुद आप कहते हो कि आप एक तरफ तो कहते हो राज्यपाल भाषण के पैरा 26 में 5 एकड़ तक की भूमि की कुर्की से मुक्त होगी, और दूसरी तरफ इसी सदन में हमारे अध्यक्ष अमेर से आने वाले सदस्य के उत्तर में कहते हो 2019 से 2022 तक किसान की जमीन कर्ज के नाम पर कुर्की और नीलाम करने के 22,215 प्रकरण आए, 18,817 किसानों को नोटिस देकर भूमि नीलाम कर दी। मैं समझता हूं ये छूटने वाली बातें नहीं। बाकी सभापति महोदय, मैं एक बात कहूं, क्योंकि मुझे आप टोक रहे हैं, बिजली को लेकर जिस प्रकार इन्होंने संस्थागत भ्रष्टाचार किया है, बिजली में आत्मनिर्भर होने की बात आपने कही, बिजली के अंदर आपने कहा 16 जिलों में किसान को 2 ब्लॉक में बिजली दे रहे हैं और बाकी 16 जिलों को हम 1 अप्रैल 2023 से देंगे। मैं समझता हूं 9 बार आपने फ्यूल चार्ज बढ़ाया है। फ्यूल चार्ज जो भारतीय जनता पार्टी के समय में 18 पैसे प्रति यूनिट था, आपका औसत निकालूं तो वो है 59 पैसे प्रति लीटर। और आपने जो कृषि वितरण विद्युत कंपनी कहां खो गई आपकी, वो एग्रीकाम कहां चलेगी, किसानों के लिए बना रहे थे। और एक टंकी प्रोजेक्ट के नाम पर जो आपने भ्रष्टाचार किया है, टंकी प्रोजेक्ट के नाम पर आपने सीधा 1600 करोड़ का भ्रष्टाचार, 2300 करोड़ के टेंडर 3900 करोड़ के हो गए। आपने 6 बार इसकी निविदा बढ़ाई है। यह संस्थागत भ्रष्टाचार इस सरकार को लेकर बैठ जाएगा सभापति महोदय। कहने को मेरे को और भी बहुत कुछ था। कानून व्यवस्था की दहशतगर्दी से आम आदमी त्रस्त है। आज गैंगस्टर पनप गए हैं। राजस्थान की राजधानी के अंदर दाएं दाएं करके गोलियां चल रही है। सरकार बिल्कुल इन गैंगस्टरों के साथ नए जाने कौन से डर से सरकार बोल नहीं रही है। आप इस मीरा की धरती पर, पन्ना धाई की धरती पर आप 3 बार लगातार 2019, 2020, 2021 में दुष्कर्म में पहला नंबर लाकर हमें कलंकित करने का काम इस सरकार ने किया। इसलिए सभापति महोदय, मुझे कहना और चाहिए था पर आपने बोलने का अनुमति दी। आपको धन्यवाद देते हुए इस अभिभाषण का पुरजोर विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।